जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि विटामिन ए दिए गए ऑप्शंस में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, गाजर में। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर का रंग उसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण लाल होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि विटामिन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, इनमें से सभी। सेब, अमरूद, पालक, यह सभी विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन सी का सबसे प्रचुरतम स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वह किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, जिसे 1H1 होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, 1H2 होता है। और तीसरा होता है ट्राइटियम, जो कि 1H3 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। यह भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बुझा चूना भी कहा जाता है। रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, फार्मूला CaOH2, और बुझा हुआ चूना इसे कहा जाता है। चूने का रंग जो दूधिया है वह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बिना बुझे चूने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तब आपका आंसर होगा CaO, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है जिससे कुनेन प्राप्त होती है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिंकोना जो है यह कुनेन का एक स्रोत है। कुनेन सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। कुनेन का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोयला। कोयला जो है एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयले का उपयोग उद्योगों, विद्युत ग्रहों व रेलवे में किया जाता है। कोयला अपरंपरागत स्रोत का उदाहरण है। अपरंपरागत स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो एक निश्चित उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपको करेक्ट बताना है। करेक्ट जो आंसर है इसका वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सोनार पद्धति का यूज किया जाता है।
समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग नौचालन, जलमग्न वस्तुओं को ढूंढने में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है। जब आप सांस ले रहे होते हैं, जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं, तो इस दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्वारीय आयतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वारीय आयतन कहा जाता है। श्वसन के दौरान गैसों का जो आदान प्रदान है वह फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, और फेफड़े एक जोड़ी मानव शरीर में पाया जाता है। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फेफड़ों को जो आवरण ढकता है उसे क्या कहा जाता है। तो फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को प्लूरा कहा जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना, हाल ही में फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, गठिया एक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया जो गठिया रोग है यह एक किसे प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जोड़ों के दर्द को गठिया रोग कहा जाता है। इससे जोड़ों में दर्द, जकड़न या सूजन आ जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु पर द्वारा विस्थापित तरल भार के बराबर होता है। जैसे बर्फ का पानी में तैरना इसका उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, मशरूम एक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि मशरूम जो है एक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, कवक। मशरूम जो है एक प्रकार का कवक है। इसे छत्रक या कुंभी भी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा मशरूम, इसे छत्रक या कुंभी भी कहा जाता है। ठीक है, यह खा खरगोश का खुंभी भी कहा जाता है। और कवकों का जो अध्ययन है वह माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस त्रासदी के जख्म अभी तक नहीं भरे गए हैं। उस समय मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वह अर्जुन सिंह थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी का जो रिसाव ये कब हुआ था। तो आपका आंसर होगा 2-3 दिसंबर की आधी रात को 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो आपका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे। तब आपका आंसर होगा अर्जुन सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मस्तिष्क के तले पर। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इसका भार जो है 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही एमपी एसआई एग्जाम 2023 की तैयारी या एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराई गई एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट जेल प्रेरी एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ फाइल है, जो अभी हाल ही में कंडक्ट कराए गए हैं, इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने इन सभी पीडीएफ फाइल को सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया है।
आप लोग देख सकते हैं जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की सभी पीडीएफ आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाई दे रही हैं, जैसे कि मैथ्स की, रीजनिंग की और जीके जीएस साइंस की अलग से। पटवारी एग्जाम की भी मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और बाकी अदर सब्जेक्ट भी सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज रेडी कर दिए गए हैं। और आपको फॉरेस्ट एग्जाम की भी जीके जीएस मैथ्स की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल देखने को मिलेगी। साथ ही अबकारी कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ फाइल भी आपको देखने को मिल जाएगी। एमपी जीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल, जिससे एक भी एमपी जीके आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा, यह भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यदि आप लोगों को यह सभी डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो जो नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस पर भी व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से ये सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई जैसे एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है ध्वनि तरंग का जो आयाम है यह किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर जो है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त किए गए बल पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, उन्नोत्तर। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से दिखाई देता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और जब 3/4 दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, उन्नोत्तर कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक संक्रमण तत्व। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दोनों श्रेणियों के तत्व है, यह एफ ब्लॉक से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा घटक है जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में उपस्थित पर्णहरित, जिसे हरित लवक या क्लोरोफिल भी कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉनों के। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तथा तत्व का परमाणु भार उसमें उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बोले तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, और परमाणु भार बोले तो नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग कर दीजिए तो परमाणु भार भी निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इकोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, इंसुलिन। इंसुलिन जो है यह मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के द्वारा होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए कि एक वस्तु है, इसने चलना प्रारंभ कर दिया, अभी चलते चलते यहां आ गई, अब घर्षण बिल्कुल भी नगण्य हो जाए, 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, वस्तु कभी नहीं रुक सकती। कोई भी वस्तु जैसे कि गाड़ी, वाहन, कार, ट्रक, रेलगाड़ी, यह सभी किस वजह से रुकते हैं, घर्षण की वजह से रुकते हैं। लेकिन अगर घर्षण नगण्य हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, वह वस्तु कभी रुक पाएगी क्या, नहीं रुक पाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है
ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है बिल्कुल सिंपल इजी, ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न पुनरावृत्ति ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए स्रोत एवं श्रोता के मध्य मिनिमम कितनी दूरी होना चाहिए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह है 17 मीटर। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए मिनिमम स्रोत और श्रोता के बीच 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रेफाइट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विघटन के लिए उपयुक्त बनाती है। ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप होता है या विद्युत का सुचालक होता है। यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। इसका उपयोग स्नेहक व पेंसिल की लेड बनाने में किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन भी कैंडिडेट ने, जिन भी दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सूर्य और तारे उनमें किसकी उपस्थिति की वजह से चमकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, प्लाज्मा। सूर्य और तारे उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। भौतिक और रसायन शास्त्र में प्लाज्मा आंशिक रूप से आयनीकृत गैस है। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एल्कोहल युक्त मादक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, एथेनॉल का उपयोग एल्कोहल युक्त मादक पेय में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, भोजन में किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टार्च। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही होती है जिसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संग्रहित हो जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे तेजी से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सी धातु है जो तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, लिथियम। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li, परमाणु संख्या 3 और सामान्य परिस्थितियों में यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसी वजह से यह चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, यह ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जा सकती है और यह आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सिलिकॉन। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो है यह सिलिकॉन है। सिलिकॉन का प्रतीक चिन्ह SI और परमाणु क्रमांक 14 होता है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो अब आप इससे क्या समझे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन और सेकेंड पोजीशन पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। दोनों ही आप लोगों को काफी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर आप लोगों को जल्दी से बता देना है। राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। यह एक सफेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन जैसी गंध निकलती है। इसका उपयोग विरंजन और कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है।
तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्विज पूछी गई है, घरेलू वायरिंग के परिपथ कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे हमें कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही जितनी पीडीएफ आप लोगों को दिखाई गई है, इन्हें डाउनलोड करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में प्रदान की जाएगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।